के साथ नीलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है। आगरा में दलितों की बारात पर हमले का मामला। भीम आर्मी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। 16 अप्रैल को गांव में दबंगों ने दलित समाज के बारातियों को बुरी तरह से मारा पीटा था। दबंगों की मारपीट के बाद दर्जनों लोग हुए थे गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में किया था मुकदमा दर्ज। थाना एतमादपुर क्षेत्र में घड़ी रामी में डीजे बजाने को लेकर गांव में दबंगों ने की थी मारपीट। दबंगों ने दूल्हे को घोड़ी से उतारकर की थी मारपीट। महिला और बच्चों के साथ भी आरोपियों ने की थी मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। घटना की जानकारी होने पर भीम आर्मी की सांसद चंद्रशेखर ने जताया था आक्रोश। सांसद चंद्रशेखर ने आक्रोश व्यक्त करने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। समाचार 30 लाइव के लिए आगरा से सुनील कुमार चौधरी की रिपोर्ट। समाज के व्यक्ति जो मथुरा से बारात लेके आ रहे थे, उस बारात पर जाति सूचक शब्द कह के ठाकुर समाज के लोगों ने हमला किया। हमला करके हमारे जो जितने भी बाराती उसमें आए उनको पीटा, सरियों से पीटा, फरसों से पीटा, उनके डंडों से पीटा। पीटा किस लिए? मेन बात आती पीटा इसलिए क्योंकि उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गाने बज रहे थे। मतलब इस समाज के लोगों को स्वाभिमान से जीने का हक अधिकार ये लोग नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी गुलामी करें, पर हमारे लोगों को गुलामी नहीं कर रहे हैं और अपने मान सम्मान स्वाभिमान से अपनी बारात निकाल रहे थे। उस बारात पर हमला किया, हमारी बहन बेटियों को पीटा, दूल्हे को पीटा और उस परिवार से वो लोग बिना खाए पिए बारात वापस लौट के गई। ये बड़ा ही निंदनीय विषय रहा। इस विषय में हमने थाने में FIR कराई है। अभी FIR हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले ही थाना प्रभारी जी ने बताया FIR हो गई है। अब हमारी मांग ये है, सबसे पहले जल्द से जल्द 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो, सारे लोग गिरफ्तार किए जाएं और जो मुकदमे FIR में लगाए गए हैं वो सारे मुकदमों पर कार्रवाई हो। किसी एक को रक्षा नहीं हो पा रही है। ये सत्ता का संरक्षण है इन पर। सत्ता सरकार जो भाजपा बैठी है, वो सत्ता सरकार में जो लोग बैठे हैं वो गुंडों को, मवालियों को, इस तरह के जातिवादी लोगों को शह देते हैं। अच्छा, घटना करने वाले कितने लोग होंगे लगभग घटना की है? घटना सैकड़ों लोग थे वहाँ पर। तो अभी जिन लोगों ने FIR नाम है उन लोगों में से किसी को पकड़ा? अभी किसी को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। पुलिस तो आश्वासन दे रही है गिरफ्तारी करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, पर बीमार में आगे हमारी बहुत बड़ी रणनीति है। हम लोग अगर 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे आगरा के अंदर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और पूरे आगरा का चक्का जाम कर दिया जाएगा। कोई हमारे स्वाभिमान पर बात आएगी, कोई हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर बात आएगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर के हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ब्रतन सिंह जी को हमने जानकारी दे दी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे शाम को आने वाले हैं और हम बहुत बड़ा आंदोलन, अगर 6 घंटे 8 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसके साथ साथ जो राम की गढ़ी में जो घटना हुई है, जिस गांव में ठाकुर समाज के लोगों ने हमारे लोगों को पीटा है, हम बहुत जल्द वहां पर एक बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जयंती का, और हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि ये घटना हुई है कल रात को, इसकी उच्च अधिकारी को मालूम है? सारा सबको मालूम है। कौन है? अभी ACP जो यहाँ के CO हैं आने वाले हैं और उन्होंने अभी टाइम दिया है 20 मिनट का, तो आने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम CP साहब से मुलाकात करेंगे। पर हम किसी भी तरह से अपने समाज को लुटने पिटने बर्बाद नहीं होने देंगे, ऐसे मरने पिटने नहीं देंगे। हमारे बीच में हमारे महानगर अध्यक्ष जी भी हैं, शानू कुरैशी जी, वे भी आपको अपनी। मैं एडवोकेट शानू मोहम्मद, महानगर अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का श्रीराम आगरा से हूँ। अच्छा, अभी सुनने को मिला है 2 लोगों से जी मामला हो चुका है जी, और इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है जी, तो आगे क्या रणनीति है? मुझे सूचना मिली थी अध्यक्ष जी से कि ऐसे ऐसे रामगढ़ी में यहाँ पर एतमादपुर थाना क्षेत्र के अंदर बारात आई थी हमारे समाज से, तो उस बारात को ये ठाकुर समाज के लोगों ने रोका और मारपीट की, उनके साथ घोड़ी से खींचकर मारपीट की दूल्हा के साथ। मतलब मैं ये शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, हमारे देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए, मतलब यहाँ के लोग कब आज़ाद होंगे? मेरा प्रश्न ये है शासन प्रशासन से, ये जाति क्यों नहीं जाती है अभी इन लोगों की दिमागों में से? जाति है कि जाति नहीं, क्यों नहीं जा रही है ये जाति इन लोगों के दिमागों में से? ये जाति जानी चाहिए, ये जाति जाकर रहेगी। हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हमें अभी FIR तो हो गई है लेकिन गिरफ्तारी की मांग है हमारी। ACP साहब ने भी आश्वासन दिया, वो यहाँ आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि ACP साहब आ गए हैं। हम उनसे जो है डिमांड करेंगे, हमारा राइट ये कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे 6 से 8 घंटे में तो हमारा उग्र आंदोलन होगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम को आ रहे हैं
विनय रतन जी और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी बता दिया हमने, और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी की भी संज्ञान में डाल दिया है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ये आंदोलन उग्र होगा। और जहाँ ये घटना हुई है वहां से हम जो है बाबा साहब की रैली निकालेंगे। बाबा साहब के गानों पर ही इन लोगों ने कल रात को बारात रोकी है, घोड़ी से उतार के पीटा है, लूटपाट की है और उनके बहुत ही मारपीट की है लाठी डंडे सरियों से। अच्छा, जो घटना हुई है पीड़ित पक्ष से आप जाके मिले लोगों से? पीड़ित पक्ष के लोग सब हैं, सब हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो लोग। आपने आश्वासन दिया है? हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी जी अपना परिचय देते हुए बताइए क्या मामला है? मैं रिंकू सेठ, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी आगरा से हूँ। रात हमारे संज्ञान में आया है कि यहाँ एतमादपुर थाने के छलेसर के पास गढ़ी रामी में एक मथुरा से दलित समाज की बारात आई थी, उसमें डीजे बज रहा था। तो डीजे बजते हुए पे ठाकुर समाज के लोगों ने घरों से निकलकर बारात को बेरहमी से लाठी डंडों सरियों से धारदार हथियारों से हमला किया। वहाँ पे हमारी बहन बेटी और जो भी बुजुर्ग विवाह साथी थे सभी लोगों पर लाठियां बरसाई और उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। उसके बाद जो भी दूल्हा बैठा हुआ था दूल्हे को नीचे रोड पर गिराकर उसको खींच ले गए। खींचने में उसकी चैन वगैरह है वो भी टूट गई, उसको भी खींच ले गए। ये दबंग लोग हैं साहब। इन लोगों ने आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे पूरे जिले में हो रही हैं। सरकार को बिल्कुल ऐसे सो गई है जैसे कुंभकर्ण की नींद सो गई है। ये इनको दलितों पर अत्याचार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दलित तो कोई आदमी इंसान भारत में है या नहीं है। ऐसा है कि आज देखो इस मामले को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इसमें FIR तो हो गई है, लेकिन अभी CO साहब से बात हुई है तो CO साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अम्बेडकर पार्क एतमादपुर में अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हमारी मांग अब ये रह गई है केवल कि जो ठाकुर समाज के दबंग लोग हैं उनको शिक्षा का संरक्षण प्राप्त है। वो लोग बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं। इतनी बड़ी घटना आगरा जैसी राजधानी में हो गई, उसके बाद भी किसी भी आदमी की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस बिल्कुल मूक बधिर बनी हुई है, पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तार हो समाज के लिए बहुत निंदनीय है। समाज आज और मांग करते हैं कि अगर शाम तक आज गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेढ़ी बगिया जलेसर में गोली कांड उसे मार रहे हैं, तो हो सकता है अगर शाम तक एक भी आदमी गिरफ्तार एतमाद पुलिस नहीं कर सकी तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम को एतमाद थाने में ही होंगे और भीम आर्मी के लोग राम करके या अन्य आंदोलनों के माध्यम से आंदोलन करेंगे। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर देशव्यापी आंदोलन होंगे। ये खबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास पहुंच चुकी है। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे शशांक बौद्ध जी। जी सर, जैसे कि भीम आर्मी में कहना है अगर शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती तो उग्र आंदोलन करेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? नहीं, भीम आर्मी ऐसा कोई उकसावे वाला बयान नहीं दे रहा है। इन लोगों का यह कहना है कि लीगल एक्शन होना चाहिए। जो लोग इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें तहरीर प्राप्त हुई है, उसमें FIR पंजीकृत हुआ है और वो जो भी लोग इसमें जिम्मेदार होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे नहीं है अम्बेडकर शोभा यात्रा निकालेंगे? नहीं, अभी मेरी बात हुई है, सबसे सही माहौल में बात हुई है और बिल्कुल इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। जो सही कार्रवाई है वो सब होगी। सर ऐसा होना नहीं चाहिए ना, देखा जा रहा है हर बार ऐसा होता है। चल तो नाम है आपका? अनीता। कौन सा गाँव है? नगरा तलब है। कल जो बारात आई थी आपकी बेटी की आई थी? हाँ, मेरी बेटी की आई। क्या नाम था? प्रियंका। कल क्या घटना हुई है? कल घटना जो हुई है मेरी बेटी की बारात चढ़ने लगी, ठीक है, तो जो मतलब जाटव वाला गाना लगा दिया, सोई डंडा और मतलब लाठी थे, सब बारातियां पीटे हैं। कौन लोग थे वो पीटने वाले? सलेसरा के। कौन लोग, किस समाज से थे वो? पता तोमर है कचू, हाँ, और कचू बाबू ठाकुर हो गए। तो बताऊँ कितनी चोटें आई थी आपके लोगों को? 5-6 ने तो खूब चोट आई। चोट आई? डॉक्टर यहाँ डॉक्टर ही आके आ गए ना कि अब मुकदमा आपका लिख गया है? हाँ लिखा बाबू। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि बस मुझे इंसाफ मिले। अच्छा, जो हाँ, जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया वो उनके खिलाफ क्या चाह रही हैं आप? मैं गिरफ्तारी चाह रहा हूँ। उनको गिरफ्तार चाह रही हूँ? हाँ, गिरफ्तारी चाह रहा हूँ। और अभी मैं हवाले में राजीनामा कर लूँ तो फिर दवास करेंगे। किसी बेटी की फिर शादी होगी तो वहां में जो डंडा फिरास तो फिर करेंगे। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मुझे मेरी बेटी को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। अभी आपने बताया कुछ लोग आए हैं राजीनामा के लिए? हाँ आए हैं। क्या कह रहे हैं? नौकर है मतलब जो हो गया सो हो गया, राजीनामा कर लो। आप क्या चाहती हैं? हम राजीनामा ना चाह रहे। हमने हमने यही कही है धमकारा आगे? नहीं कही है कि अब जो है गया सो हो गया, जो मतलब तुम्हारा खर्चा पानी
मैं हमें का चुना चाहेंगे, लोट जेब में डाल देंगे हम, हमारी इज्जत तो चली गई। तो आप गिरफ्तारी चाहती है ना? हाँ, गिरफ्तारी चाह रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।